आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या है, 21, ठीक है। 21 से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन इसके पार्ट 3 दिए गए, तो पार्ट 1 क्या है, एफ एक्स बराबर दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया हमें। तो इसको सॉल्व करना है हमें चेक करना है निम्नलिखित फलनों के सत्यता पर विचार कीजिए। हमें ये चेक करना है कि ये कोई भी नंबर लेके हम इसकी सत्यता पर विचार करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूटी होंगे, ठीक, कंटिन्यूटी होंगे या डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो आप लोगों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, एफ एक्स बराबर दिया गया हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको हम लेते हैं, हम क्या करते हैं, रूट टू का गुणा व भाग करने पर हम इसके अंदर √2 का मल्टीप्लाई और भाग करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये √2 और पान में √2, क्योंकि हमने गुणा भाग इसलिए किया तो √2 से √2 कट जाएगा तो वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 साइन एक्स प्लस √2 कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा √2। अब आप लोगों ने एक वैल्यू पढ़ी थी कि साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, ये टू दोनों जगह पे, तो उससे तो हम बाहर ही कर देंगे पूरा, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो √2 ये तो आ गया बाहर, ये बचेगा हम लोग 1/√2 और साइन एक्स प्लस 1/√2 और कॉस एक्स, ये बचा। अब 1/√2 की जगह पे हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो जब हम अपने हिसाब, तो हम जैसे यहाँ पे हम चाहें तो साइन π/4 लिख दें, या हम को दो में से एक चीज़ कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो √2 यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कॉस π/4 साइन एक्स प्लस, इसको हम क्या लिख देते हैं, देखो कॉस एक्स तो पहले ही से है, इसको हम लिख देते हैं साइन π/4। अब आप लोगों ने हाई स्कूल में फार्मूला देखा होगा, देखो ये सूत्र साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम इसमें। तो देखो ये फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा एफ एक्स बराबर √2 बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा साइन को भी बाहर कर लेते हैं, साइन ब्रैकेट के अंदर देखो ए के लिए हम रखते हैं एक्स प्लस π/4, क्योंकि कॉस है साइन भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं, ये मेरा फंक्शन निकल आया, ठीक है। फंक्शन के लिए एफ एक्स √2 साइन एक्स प्लस π/4 ये। अब इसको हम किसी भी नंबर पर ले जाके हम चेक कर सकते हैं। तो हम लेते हैं
हम लोग चेक करेंगे x बराबर a पर, और जो a मेरा है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक, हमने x टेंस टू a ले लिया और a मेरा बिलोंग कर रहा है इसका रियल नंबर को। तो हम पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, हमने बताया था ना, माइनस चिन्ह लग जाता है। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू a के ऊपर -4, अंतन यही रहेगा, √2 साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5/4। अब हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे x बराबर a माइनस एच, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू काउंट। तो एक x बराबर कितना लिखा हम a, तो इसको हम रखते हैं a माइनस ए इक्वल में ये है a माइनस एच, तो ये से एक कैंसिल, तो एच टेंस टू कितना निकल आया 0। तो लगाते हैं यहाँ पे लिमिट, ये हो गई एच टेंस टू 0, लिमिट हमने चेंज कर ली है। ठीक है, √2 साइन, यहाँ पे रखेंगे हम a माइनस एच, तो a माइनस एच प्लस कितना है 5/4। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 √2 साइन, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो a प्लस 5/4 माइनस एच। ठीक, इतने को हम एक ब्रैकेट में लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखो ये क्या बन गया, साइन a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, देखो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b होता है। तो हम लोग यूज करते हैं इसको। जब हम यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, √2, ये कितना हो गया साइन, यहाँ पे हम खोलेंगे तो साइन a प्लस बी, तो a और ये हो जाए a प्लस 5/4। ठीक, फिर साइन a कॉस बी की जगह कितना है एच, तो कॉस एच। ठीक है, माइनस कॉस ए मतलब कॉस, ये हो जाएगा a प्लस 5/4 और फिर साइन एच। ठीक, तो ये हमने फार्मूला खोल दिया। लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे तो क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया √2, ये साइन a प्लस 5/4 और ये हो जाएगा कॉस एच है, तो लिमिट 0 माइनस ये हो गया कॉस a प्लस 5/4, यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। ठीक, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस, इसको पहले इधर हम साफ के दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो वही चीज़ इसमें हम रखेंगे। तो जब रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट तो हमने लगा दी थी, तो यहाँ से लिमिट को हटा देते हैं। ठीक, तो बचेगा कितना, तो √2 अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन a प्लस 5/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा 0। ठीक, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई √2 साइन a प्लस 5/4, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू a के ऊपर कौन सा चलेगा, प्लस, लेफ्ट हैंड को उधर माइनस
फंक्शन मेरे पास था ही, यही था, ठीक है, ये लिखा समीकरण नंबर 1। तो इसको लिखते √2 और साइन क्या हो जाएगा x प्लस π/4, ठीक है, ये हो गया। अब इस पहले इसको हम लोग पूरा साफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। ये हमको दे रखा, तो हम अब करेंगे, देखो x बराबर हम रखेंगे कितना, देखो x बराबर रखेंगे a प्लस एच, क्योंकि ये में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो जब ऐड हो तो हमने x बराबर रखा a प्लस एच, तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा 0। अब ये तो पता ही होगा डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम निकाल के हम लोग दिखा चुके हैं 1-2 बार, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, तो ये लिमिट अब चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू कितना कर दिया 0, तो ये हो गया √2 और यहाँ पे कितना साइन, और यहाँ पे एक्स ये कितना है a प्लस एच और प्लस π/4, ये बचा मेरे पास। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 √2 साइन, ये कितना हो जाएगा, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस π/4, ठीक, और प्लस का एच, इस तरीके से हम लिख सकते हो। तो a की जगह पे ये पूरा हो गया a प्लस π/4 और b की जगह पे एच। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, साइन a प्लस b का, तो ये होता है साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो हम लोग यूज करते हैं, तो देखो यूज करते हैं तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 √2 और ये कितना है साइन, तो साइन अब फार्मूला बोलते हो साइन a प्लस π/4 कॉस एच प्लस कॉस a प्लस π/4 और साइन एच, ठीक। लिमिट लगा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √2 साइन a प्लस π/4 कॉस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस a प्लस π/4 और साइन 0। अभी हमने बताया थी कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। तो √2 साइन a प्लस π/4 इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉस a प्लस π/4 इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये हो गया उनका √2 साइन कितना बचेगा, देखो ये बचेगा साइन a प्लस π/4, बाकी ये सब कैसा हो जाएगा 0। तो ये मेरी निकल आई है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकल आई है मेरी कितनी √2 साइन a प्लस π/4, ठीक है। तो हमने राइट हैंड लिमिट निकाल दी है। अब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एफ ए तीनों कैसे निकली हैं, इक्वल निकली हैं। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए, ठीक है। तो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a पर फलन
संतत है, यानी कि कंटिन्यूटी है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट देखते हैं, 21 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है मेरे पास, एफ एक्स बराबर दे रखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसे हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 का गुणा भाग, तो गुणा व भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स √2 को हम बाहर के ले रहे, ठीक है, और माइनस का कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, √2। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो एफ एक्स बराबर √2 ब्रैकेट के अंदर 1/√2 साइन एक्स, ठीक, माइनस ये कितना है 1/√2 और कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी हमने बताया था 1/√2 साइन π/4 और कॉस π/4 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे रखेंगे हम कितना, देखो साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस π/4 माइनस यहाँ पे रखेंगे हम साइन π/4 और कॉस एक्स। अब देखो ये फार्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो इसे हम लिख सकते हैं √2 साइन, ठीक है, ए की जगह पे एक्स माइनस π/4, ये फार्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा निकल आया है एफ एक्स। तो अगर अब हम क्या करेंगे, देखो इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम एक नंबर लेते हैं एक्स बराबर ए पर चेक करेंगे। ए क्या है, ए मेरा एक रियल नंबर है, ठीक है। हमने एक्स बराबर ए पे हम एक्स ए की जगह पे सी भी ले सकते हैं, 2 4 9 मर्जी है वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक। तो हम एक्स बिलोंग आर करते हैं, मतलब आर एक रियल नंबर है, तो हम एक्स बराबर ए पे चेक करते हैं। तो हम एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, पहले हम एफ ए मतलब एक्स की जगह कितना रखते हैं ए, तो ये हो जाएगा √2 साइन ए माइनस π/4, तो ये एफ ए की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लगाएंगे लेफ्ट पहले लगा रहे चल लगाते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर प्लस चार्ज और ए के ऊपर प्लस चार्ज का फंक्शन क्या है मेरे पास, √2 साइन एक्स माइनस π/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर हम रखेंगे कितना, ए प्लस एच। तो हम एक्स बराबर रखेंगे ए प्लस एच, तब क्या होगा, एच टेंड्स टू 0, ठीक। तो लिमिट चेंज हो रही है मेरी, लिमिट हमने एक्स से कितने कन्वर्ट कर दी है, एच में। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 √2 साइन, इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे, एक्स जगह पे ए प्लस एच माइनस कितना है π/4, ठीक।
तो इसको हम लिखते हैं, देखो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, साइन इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस पाई बाई 4 और प्लस का एच। ए ये हो गया इतना पार्ट, बी ये हो गया, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनना है, तो हम लोग खोल देते हैं। देखो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0, सॉरी ये √2 छोड़ दिया था, तो √2, ठीक, इसको हम खोलते हैं तो क्या होगा, देखो साइन ए की जगह कितना है, ए माइनस पाई बाई 4 और बी कॉस बी की जगह कितना है, एच, फिर प्लस चिन्ह, फिर हो जाएगा साइन एच और कॉस ए माइनस पाई बाई 4, ठीक है। लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √2, ये साइन ए माइनस पाई बाई 4 बचेगा, और ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस ये हो गया साइन 0 और कॉस ए माइनस पाई बाई 4, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये कितना बचेगा √2, यहाँ बचा मेरे पास साइन ए माइनस पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस 0, तो ये निकल गया √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4, ठीक। तो ये मेरे निकल गया कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल निकल आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के या ए के। तो अब हम लोग क्या लगा लेते हैं, अब हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, राइट एक्चुअली लेफ्ट लगाएंगे। तो हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 के ऊपर -4, फंक्शन क्या है √2 साइन, ठीक है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है। तो लिमिट लगाते हैं, तो हम क्या रखें, एक्स बराबर रखेंगे ए माइनस एच, तब क्या होगा, देखो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट चेंज कर दी, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, तो √2 साइन, ठीक है, यहाँ पे हम कितना रखते हैं, देखो यहाँ पे रखेंगे हम ए माइनस एच, और ये माइनस पे कितना है पाई बाई 4, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, अभी रुक जाओ पहले एक बार दोबारा लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू कितना हो जाएगा 0, √2 साइन, इसको हम लिखते हैं ए माइनस पाई बाई 4 और माइनस का एच। अब आपने साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला सुना हो, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 √2, यहाँ पे क्या होगा साइन ए, तो ए की जगह कितना ए माइनस पाई बाई 4 और कॉस बी, फिर माइनस चेंज साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए, तो कॉस ए और साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया। लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4, ये हो गया कॉस 0 माइनस कॉस ए माइनस पाई बाई 4 और साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बचेगा √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, प्लस ये तो हो गया 0, ठीक। तो हम देख सकते हैं √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4, ठीक। तो देखो ये मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू कैसी निकलेगी, इक्वल। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल सा एफ ए के। तो क्या होगा, एक्स बराबर ए के प्रत्येक मान पर फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूटी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसी का एक पार्ट और है क्या, सी, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका सी पार्ट है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। दो पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे, हम पहले काम करते हैं, 2 का गुणा व भाग करने पर, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 ये कितना आ जाएगा, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन कितना हो गया 2। ये फार्मूला बन गया इसका साइन 2a का। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर 1/2 साइन 2x। ठीक, ये फंक्शन निकला है। इसको हम भी चेक करेंगे इससे, एक्स बराबर ए, और ए मेरा क्या है, एक्स लॉन्ग, ये जो बिलोंग कर रहा है आर, आर मेरा होता है रियल नंबर। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितने के लिए, देखो 1/2 साइन 2 इंटू ए। तो एफ ए की वैल्यू निकल के आ गई 1/2 साइन 2a। ये एफ ए की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज फंक्शन, ये रहेगा मेरे पास 1/2 साइन 2x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे एक्स बराबर ई माइनस एच। तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0। तो हम लोग रखते हैं, तो क्या होगा, लिमिट हमने चेंज कर दी, एच टेंस टू 0। ये 1/2 था, तो 1/2 हम बाहर ये ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा साइन 2, और एक्स की जगह कितना रखेंगे, ए माइनस एच। ठीक, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब क्या बन जाएगा 1/2 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये बचेगा 2a माइनस 2h। तो हम लोग इसका फार्मूला खोलेंगे, तो साइन ए माइनस बी का बनना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए कॉस बी, ठीक है,
और फिर माइनस कॉस ए और साइन बी। ये मैंने फार्मूला खोल दिया। लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ये हो जाएगा साइन 2a कॉस 2 इंटू 0 माइनस कॉस 2a साइन 2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 साइन 2a, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 माइनस ये हो गया मेरे पास कॉस 2a इंटू 0। अब 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये बचेगा मेरे पास 1/2 साइन 2a। तो ये मेरे पास निकल आई है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड, लगा चुके, अब हम राइट हैंड लिमिट लगाएं। ठीक, तो हम लोग राइट हैंड लिमिट, तो क्या हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर प्लस 4, फंक्शन क्या था 1/2 साइन 2। ठीक, तो हम लोग रखेंगे एक्स बराबर ए प्लस एच। तो हम रखेंगे एक्स बराबर ए प्लस एच, तो एच टेंस टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो एच टेंस टू 0, तो हम रखते हैं लिमिट चेंज हो गई, एच टेंस टू 0 हो गई। ये 1/2 साइन, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, देखो एच की जगह पे रखेंगे हम ए प्लस एच। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको साफ किया जाए। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 2a प्लस 2h। ठीक, ए प्लस ए का फार्मूला है तो खोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट एच टेंस टू 0। ये कितना हो जाएगा साइन ए कॉस बी और फिर प्लस चिन्ह, फिर होता है कॉस ए तो कॉस 2a और साइन 2h। ठीक, लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2a कॉस 2 इंटू 0 प्लस कॉस 2a और साइन 2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा 1/2 कितना निकल जाएगा, ये बचेगा साइन 2a इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास निकल आया है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकल के आ रही है 1/2 साइन 2a। ठीक, तो ये मेरे निकल आई है राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए की वैल्यू क्या निकली 1/2 साइन 2a। ठीक, तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम लिखते हैं एक्स बराबर ए के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत होगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी थोड़ा ले लीजिए इसका। तो आप लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर
22 देखेंगे और जिसको तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोसाइन सेकेंड कोसेक, ठीक है, और कोटेंट कोटेंजेंट, ठीक है। तो कोटेंजेंट, तो ये है कोटेंजेंट के फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो ये है 3 दिए गए, एक दिया कोसाइन मतलब साइन से कॉसेक और कॉट, ये हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो हम पहला ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं हम, मान लो इसको हमने मान लिया एफ एक्स बराबर कॉस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास, ठीक है। तो हमने पहला ये ले लिया, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं एक्स बराबर सी। जैसे हम एक्स बराबर ए ले लेते तो ए भी ले सकते हैं, हम सी भी ले सकते हैं, बी भी ले, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स बराबर सी, और सी है बिलोंग किससे कर रहा है मेरा, आर को, ठीक। तो हम एक्स बराबर सी, तो हम निकालेंगे एफ सी बराबर कितना है, कॉस सी, ठीक। अब अगर हम लगाएं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट एक्स टेंड टू सी के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और ये मिल जाएगा हमें कॉस एक्स। तो हम एक्स एरिया कितना रखेंगे, एक्स एरिया रखेंगे हम सी माइनस एच, तो एच टेंस टू 0 होगा। तो रख के देखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम कितना, सी माइनस एच, ठीक। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना, तो इसको हम खोल देते हैं, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, और ये खोलेंगे तो ये कॉस ए और कॉस बी फिर प्लस साइन ए, ठीक है, और साइन बी। तो लिमिट लगाएंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा कॉस सी इंटू कॉस 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बचेगा मेरे पास कॉस सी। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई है कॉस सी, ठीक है, कॉस सी निकल आई है। तो अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी के ऊपर प्लस 4, फंक्शन क्या है कॉस एक्स, तो हम रखेंगे एक्स बराबर सी प्लस एच, तब क्या होगा एच टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गई, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे रखते हैं हम कितना, देखो कॉस सी प्लस एच, तो कॉस ए प्लस एच का ये फार्मूला है, तो खोल देते हैं हम, तो क्या होगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस ए मतलब कॉस सी और कॉस एच, माइनस हो जाता है प्लस होता है, तो फिर साइन सी और साइन एच, ये फार्मूला हो गया, ठीक। लिमिट लगाते हैं तो हो जाएगा कॉस सी और कॉस
जीरो माइनस साइन सी और साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये निकल के आ जाएगा कॉस सी। मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी निकल आई, कॉस सी। तो जो राइट हैंड लिमिट निकली भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकली और भाई एफ सी की वैल्यू निकली। तो तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखें अतः एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। ठीक, तो एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बी देखते हैं, सेक एंड मतलब सेक। तो हमने लिया बाय बराबर सेक एक्स। तो बाय बराबर सेक एक्स को हम पहले चेक करते हैं। एक्स बराबर 2n + 1 π/2 इसकी ये वैल्यू होती है लोन फलन में। ठीक है, तो क्वांटिटी की। तो हम इस पे जो फंक्शन है मेरा वो परिभाषित नहीं है, तो पर फलन परिभाषित नहीं है, जबकि एन जो हमारा है एन बिलोंग करता है जेड इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। जैसे अगर इसकी हम वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2n जो क्या हो जाएगा, हम करके दिखा देगा। तो ये हो जाएगा 2 × π/2। ठीक, और प्लस π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पाई प्लस π/2 हो जाएगा। तो ये 3 π/2 आ गया। तो इस पर ये कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम x बराबर π/2 पर देखते हैं। x बराबर π/2, तो हम लेंगे क्या, देखो x बराबर π/2 लेंगे तो हम पहले निकालेंगे f π/2 की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू चाहे तो ये लिखो चाहे तो f लिख दो, सेम ही होती है। ठीक है, तो यह π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक π/2। और सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 90 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हम चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और ना करना चाहें अगर हम, तो हम सॉल्व ना करें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो सेक 90, जैसे कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक, और इसी का जस्ट उल्टे जो वैल्यू होती है उसकी, तो इसका उल्टा कर देंगे हम, तो कितना होगा 1/0, तो मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे प्लस चार्ज और सेक x। ठीक, सेक x हो गया। तो अब हम रखेंगे यहाँ पे x बराबर π/2 प्लस h, तो h टेंड्स टू कितना होगा, 0। तो लगाते हैं, लिमिट चेंज हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, देखो सेक यहाँ पे रखते हैं हम π/2 प्लस h। ठीक, कितना हो गया, लिमिट लगाएंगे हम। तो देखो पहले तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है। छोड़ो, डायरेक्ट लिमिट लगा दो, या तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा। ये सेक 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। आपने जब पढ़ा हो, जैसे ये होता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा
ऐसे सेक 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है माइनस का सेक थीटा और फिर थीटा, ठीक है। तो हम लिमिट लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, इसको हम कर सकते हैं कॉसेक एच, क्यों सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक एच। तो लिमिट लगाएंगे जब हम, तो इधर लगा लेते हैं हम लोग। तो लिमिट लगाएंगे तो है कॉसेक 0, कॉसेक 0 वैल्यू कितनी होती है, माइनस की इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लगा लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी निकल के, देखो इसमें आएगी लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 के ऊपर -4 फंक्शन रहेगा सेक एक्स। तो हम वही रखेंगे एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस एच, तो एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम रखते हैं कितना सेक पाई बाई 2 माइनस एच। तो यहाँ पे हमने रख दिया पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। तो फिर वही चीज़ सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा, पहले कोऑर्डिनेट में है, ये चतुर्थांश होता है तो एकदम फर्स्ट में रहेगा, तो प्लस के होते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉसेक एच, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक 0, कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो हमारे पास निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि एक की माइनस निकली और एक की प्लस निकली। तो हम देखते हैं एक्स बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कुछ कहीं पे भी तो हो सकता है, लेकिन हर बिंदुओं पर नहीं होगा। तो आप लोग स्क्रीन तोड़ ले लीजिए इसका। ठीक, तो इसके अंदर ले लिया, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब लेते हैं कोसेक। तो हमने लिया एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। तो एक्स बराबर जो है मेरा वो एन एक्स पर ये परिभाषित नहीं होगा। एक्स बराबर एन एक्स पर फलन परिभाषित नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं हो, जैसे देखो अगर हम मान लो ये एक्स बराबर एन एक्स है, अगर मान लो हमने एन बराबर 2 रख दिया, ठीक, तो ये 2x हो गया। और मान लो हम एक्स बराबर कोई भी चीज़ लेके चले, पाई या कुछ भी लेके चले एक्स की वैल्यू त्रिकोणमिति है, तो हम वैल्यू भी लेके चलेंगे कोई ना कोई, ठीक है।
ठीक, तो ये क्या है, एफ एक्स बराबर डेल्टा कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोसेक एक्स क्या होता है, ये हमें एक्स बराबर एन पाई, मतलब एक्स बराबर एन पाई पर फलन परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्स मेरा जो बिलोंग कर रहा है वो किसे कर रहा है, रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर, रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कहने के माइनस का एन पाई, ये निगेटिव निकल रही है। ठीक है, अब लिमिट हम लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी, मतलब सीधा फंक्शन में सी रखते हैं, और लिमिट एक्स टेंड टू सी कॉसेक सी, कॉसेक एक्स। ठीक है, तो जब हम लिमिट लगाएंगे इसमें डायरेक्ट के एफ सी की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से एफ सी की, तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक सी, तो वही हमने लिख दी कॉसेक सी। ठीक, और इसके हमने जब ले लगाए तो कॉसेक एक्स एफ सी कर कॉसेक सी। ठीक है, तो एफ एक्स एफ सी की वैल्यू ये दोनों इक्वल नहीं करें, मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं अतः एक्स जो मेरा था वो बिलोंग किसे कर रहा था, रियल नंबर को। ठीक, सी बिलोंग आर था, तो एन माइनस पाई एन एक संतत है, क्योंकि एन की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे मान लो ये है मेरे पास, हमने लिखा है एक्स बराबर एन पाई, मान लो एन बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, तो जैसे हम एन बराबर लेंगे 1 तो 1 पाई। अब इसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे रखेंगे हम 180 की वैल्यू कुछ और होगी, फिर हम दोबारा रखेंगे, फिर 2 पाई आएगा, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, 3 पाई इसकी वैल्यू कुछ और, फिर 4 पाई इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ऐसी अलग अलग वैल्यू होंगी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये संतत हो, इस पे संतत होगा लेकिन इस पे परिभाषित नहीं होगा, तो इस फलन संतत नहीं हो सकता इस पे, तो एक्स बराबर एन पाई पे फलन संतत नहीं होगा। तो अब हम लोग एक रह गया है कॉट वाला, तो इसको हम देखते हैं एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। ठीक है।